बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का फिजिक्स का आज हमारा 5वां लेक्चर है बच्चे। लास्ट लेक्चर्स में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी। आपने मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया था। अब हम उन सब एग्जांपल से जो हमने रिजल्ट निकाला है उनको स्टडी करेंगे। हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं किसी बॉडी की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि हर जगह पे जो बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, चाहे वो सिंपल हो, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग हो, चाहे वो बॉल एंड बाउल सिस्टम हो या सिंपल पेंडुलम हो, तीनों केसेस में एक फिक्स पॉइंट था और उसके इर्द गिर्द बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, यानी रोटेट कर सॉरी ऑसिलेट कर रही थी। तो फिर हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही बनेगा, या पहला पॉइंट भी यही बनेगा कि बॉडी जो है वो वाइब्रेट करेगी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द। दूसरा पॉइंट है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आपने देखा था कि इसका जो एक्सेलरेशन का हमने देखा था, फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही थी वो हमेशा सेंटर की तरफ थी, मीन पोजीशन की तरफ थी, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। थर्ड पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी जैसे जैसे हम मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट या फासला बढ़ता था तो वैसे ही उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ती जाती थी। तो और जब ये फासला कम होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम होती जाएगी। इसी चीज को उसने यहाँ पे भी बताया है कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। यानी एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन व्हाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। तो हमने देखा था कि जो इसकी मीन पोजीशन थी उसके ऊपर इसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पे ये मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी हम पहले देख चुके हैं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है और एक्सट्रीम मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब इसके अलावा कुछ बुनियादी टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। एक पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी एक जगह शुरू करके जब वापस उसी पोजीशन पे वापस आ जाती है तो हम कहते हैं इसने वाइब्रेशन कंप्लीट की। जैसा कि इस केसेस में हमारे जो हमने केसेस डिस्कस किए, वो ए से जीरो पे गया, ओ पे गया, फिर वहां से बी पे जाने के बाद वापस ये ओ पे आया और फिर शुरू में ए की तरफ आ गया। तो ये जब वापस एक उसने राउंड ट्रिप या एक चक्कर पूरा कर लिया तो इसको हम एक वाइब्रेशन का नाम देंगे। उसके बाद टाइम पीरियड है, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब आपको मैंने पहले वाइब्रेशन की डेफिनेशन बताई थी, तो एक वाइब्रेशन पूरी करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड का नाम देंगे। फ्रीक्वेंसी है अगली डेफिनेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। It is reciprocal of the time period. It means f is equal to 1 over t and it is measured in hertz. ऊपर आप टाइम पीरियड को लिख सकते हैं, इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स, टाइम पीरियड को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में, एच कैपिटल एच और स्मॉल जी इसको सिंबल है इसका बनता है, इसको लिखा रहता है उसमें मेजर किया जाता है। अब होता क्या है कि एक सेकंड में एक बॉडी जितनी वाइब्रेशन ये साइकिल पूरे करेगी उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एम्पलीट्यूड की द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम उसने डिस्टेंस कवर किया था मूव करने के लिए उसको हम कहते हैं ये उसका एम्पलीट्यूड है और उसको कैपिटल ए से शो किया जाता है। यहाँ पे बच्चे एक बात का आपने ख्याल रखना है, जिसके सिंबल्स हैं वो आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी, फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल एफ और एम्पलीट्यूड के लिए कैपिटल ए, ताकि आगे जब ये चीजें हम लोग सिंबल्स यूज करें तो आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब जी उर्दू में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम खुसूसियात मंदरजा झैल हैं। सबसे पहली आ रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द मोशन करता है, तो यह मूव करता है, हरकत करता है। तो आपने देखा था कि हम एक सेंटर पोजीशन थी जिसको हम बुनियादी जो पॉइंट था हमारा ओ पोजीशन थी, उसके इर्द गिर्द ये वाइब्रेट कर रहा था, तो हम कह सकते हैं इसकी मोशन एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द होती है। नंबर 2, इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है, उसकी सिमत जो है वो हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ होगी एक्सेलरेशन की, चूंकि इसकी फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो भी हमेशा सेंटर पोजीशन की तरफ भी थी। थर्ड पॉइंट है, एक्सेलरेशन की मिकदार हमेशा इसकी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन पर सिफर और इंतहाई पॉइंट्स पर ज्यादा से ज्यादा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा सेंटर पोजीशन से जितना ज्यादा होगा उतनी ही एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो आप देखेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन या इंतहाई पॉइंट्स पर जहां मैक्सिमम ये मूव करता है, जो पोजीशन ए या बी थी वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम और
जब सेंटर पोजीशन या ओ पे आ जाएगा तो वहां पे एक्सेलरेशन मिनिमम या जीरो हो जाएगा। इससे अगला पॉइंट है वस्ती पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा, जबकि इंतहाई पोजीशन पर सिफर होती है। ये भी हमने देखा था कि जब मीन पोजीशन पे वो पहुंचता था तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड वो मैक्सिमम होती थी, वो तेजी से वहां से मूव करता था, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वो एक दफा रुक जाता था। बिल्कुल हमें फील होता था कि वो हल्का सा रुका है या स्टॉप हुआ है या बिल्कुल हल्का उसकी स्पीड स्लो हो गई है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे इसकी वैल्यू सिफर हो जाएगी। अब इसके बाद वो तारीफें हैं जो आप लोगों को लाजमी ये पता होनी चाहिए, जो कि आपके आगे हेल्प भी करेंगी। पहली आ रही है वाइब्रेशन की। किसी वस्तु पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन के हरकत मोशन करते हुए जिस्म के एक साइकिल या मुकम्मल चक्कर को एक वाइब्रेशन कहते हैं। पॉइंट ए से स्टार्ट होने के बाद वो ओ पे जाए, वहां से बी पे, और वापस फिर ओ से होता हुआ जब वो ए पोजीशन पे आएगा, जिस तरीके से आप लोग उनके डायग्राम्स में भी वो मूव कर रहा है, तो एक चक्कर जो उसने पूरा किया इसको हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। आगे आ रहा है टाइम पीरियड, कैपिटल टी से इसको शो किया जाता है। किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म के एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त को टाइम पीरियड कहते हैं। इसे कैपिटल टी से ज़ाहिर किया जाता है और टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है। अब वो बता रहा है कि एक वाइब्रेशन यानी जो अभी आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है उसको पूरा करने में जितना टाइम लगेगा सेकंड्स में इसको हम मेजर करेंगे, उसको हम टाइम पीरियड का नाम देंगे। टाइम पीरियड की जो सिंबल है वो कैपिटल टी होगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ होता है, स्मॉल एफ से इसको शो किया जाता है। किसी पॉइंट की गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म की एक सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से ज़ाहिर किया जाता है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। अब वो बता रहा है कि किसी पॉइंट की जो वाइब्रेट कर रही होगी तो एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगी उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे, यानी वो एक सेकंड में कितनी दफ़ा एक चक्कर पूरे कर रहा है उसको हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। आगे लास्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। किसी पॉइंट की गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का इस पॉइंट से ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है और इसका यूनिट एम या मीटर है और इसको कैपिटल ए से ज़ाहिर किया जाता है। ये आप खुद से लिख लेंगे, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ। अब बता रहा है कि जब वो सेंटर पोजीशन से या मीन पोजीशन से मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, जो उसको पॉइंट ए या पॉइंट बी आप कह सकते हो, तो वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो यहाँ तक बच्चे आपने ये इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो और ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। बाकी हम कल इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे।